जय हिंद साथियों। तो देखते हैं ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम रोज देखते थे, तो आज भी उसी प्रकार से हम देखेंगे। और आज भी एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी क्लास को तैयार करेंगे। हो चुका आगा रणकर, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो देखते हैं हम उसी प्रकार से हम जोश और जुनून के साथ में जब तक कि पेपर नहीं होगा तब तक हम डटे रहेंगे और हम अपना एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो देखते हैं हम उसी तैयारी से उसी जोश और जुनून के साथ में लगे रहेंगे। तो आज हम मुगल काल पढ़ते थे, आज भी हम मुगल काल को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही हमने बाबर को पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से हम बाबर के पुत्र, जिसका पुत्र क्या था, तो हुमायूं। 4 पुत्र थे, तो 4 में से बड़े को लेंगे हम। बड़े हुमायूं को पढ़ते हैं। तो किसको पढ़ते हैं? हुमायूं को। हुमायूं को देखते हैं। चलो आज हुमायूं को क्लियर करते हैं, शुरू से अंत तक पूरा देखते हैं। लगा रहना है, हमको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो देखते हैं हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था। सर्वप्रथम हुमायूं के बारे में हम कहानी सुनाएंगे। इसके बारे में जो कुछ आने के लायक है उसको बताएंगे और क्वेश्चन को क्लियर करते जाएंगे। हमारे साथ में नोट्स बनाते जाइए। यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, बताइए कि सर आ गए हैं। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे हम देखते हैं, कोई भी टाइम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हुमायूं का जन्म देखते हैं कि हुमायूं का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो 1508 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? काबुल, जो कि आज वर्तमान समय में कहाँ पे है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। तो कहाँ पे हुआ था? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था, जो कि काबुल नदी के किनारे स्थित है। यदि पूछा जाए कि काबुल नदी कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे? अफगानिस्तान में, जो कि काबुल की राजधानी है। तो जन्म कहाँ पे हुआ था? 1508 में काबुल में, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। आगे देखते हैं हुमायूं के पिता कौन से हैं। तो हुमायूं के पिता कौन से हैं? पिता, यदि मैं छोटी सी इसके बारे में बताऊं, जानकारी दूं, तो पिता कौन से हैं? बाबर। यदि माता की बात करने जाऊं, माता कौन सी हैं? तो माता हो जाएंगी कुतलुग निगार खानम, माहिम बेगम। सॉरी, कौन सी होंगी? माहिम बेगम। तो हुमायूं की माता कौन सी होगी? तो माहिम बेगम। यदि हुमायूं की पत्नी की बात की जाए, पत्नी, एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, आते तो नहीं है, लेकिन यदि बाय द वे पूछ दिया तो उसके लिए बता रहा हूं। तो हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम कौन सी होंगी? हुमायूं के पिता कौन से हैं? तो बाबर। माता कौन सी होंगी? तो माहिम बेगम। इसके बाद में पत्नी कौन सी है? तो हमीदा बानो बेगम। इसके बाद में देखते हैं हुमायूं की बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। हुमायूं की मृत्यु बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर की मृत्यु के ठीक 4 दिन बाद, कब? तो 4 दिन बाद, जो कि 30 दिसंबर 1530 को क्या हो गया था? हुमायूं का राज्याभिषेक हो गया था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1530 को। ठीक इसके 4 दिन बाद हुमायूं का क्या हो गया था? राज्याभिषेक हो गया था 1530 को। हुमायूं जैसे ही राजगद्दी पर बैठा, वैसे ही 1531 में कालिंजर का अभियान किया। यदि पूछा जाए कि कालिंजर अभियान कब किया गया था, तो 1531 में किया गया था। इसके आगे देखते हैं, इसको साफ करते हैं। इसके आगे देखते हैं 1531 में क्या किया था? कालिंजर अभियान किया था। इस क्वेश्चन को याद करना है, अभी करना है, फिर के लिए नहीं छोड़ना है। तो 1531 कालिंजर अभियान किया गया था। यदि पूछा जाए कि बाबर ने 1531 में तो क्या किया था? कालिंजर अभियान। इसके आगे 1532 में, अब जो बनने वाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट टू फैक्ट लिखा रहा हूं, उसको लिखते जाइए। 1532 में क्या किया था? दोहरिया का युद्ध।
दोहरिया का युद्ध, क्वेश्चन यही बनते हैं। तो 1532 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो दोहरिया का युद्ध। किसके बीच में लड़ा गया था? हुमायूं वेट्स महमूद अफगानी। हुमायूं वेट्स किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो महमूद अफगानी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें क्या हो गया था? हुमायूं पराजित हो गया था। इसके आगे देखते हैं 1532 में ही 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था। 1532 में ही चुनार के किले में क्या किया था? घेरा डाला था किला। 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ा गया। इसके तत्पश्चात 1532 में ही चुनार के किले का क्या किया गया था? घेरा डाला गया था। तो जैसे ही हुमायूं ने चुनार के किले का घेरा डाला, वैसे ही हुमायूं तथा शेर शाह सूरी की सेनाएं क्या हुई थी? आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने आई। जिस समय हुमायूं चुनार के किले में व्यस्त था, उसी समय चित्तौड़गढ़, जो कि कहां पे है? राजस्थान की रानी, जिनका नाम होगा कर्णावती, क्या होगा? तो जिस समय हुमायूं चुनार के किले में व्यस्त था, उसी समय चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान में है, की रानी, जिनका नाम होगा कर्णावती ने राखी भेजकर हुमायूं से क्या मांगी थी? मदद मांगी थी। तो किसकी सेनाएं? शेर शाह सूरी की सेनाएं, शेर शाह सूरी की सेनाएं क्या हुई थी? आमने, एक दूसरे के आमने सामने। शेर शाह सूरी तथा हुमायूं की सेना चित्तौड़गढ़ के किले के घेरा में क्या हुई थी? आमने सामने आई थी। तो जैसे ही उसने राखी भेज करके मदद मांगी, तो हुमायूं वहां पे मदद करने के लिए गए। 1537 में चुनार के किले को क्या किया था? इसने जीता। चुनाव 1532 से 1537 में क्या किया उसने? चुनार के किले को जीता था। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के मध्य। जिसमें हुमायूं क्या हो गया था? हार गया था। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं क्या हो गया था? पराजित हो गया था। तो इसमें क्या हो गया था? पराजित। 1540 में हुमायूं के द्वारा चौसा का हो गया मच्छीधारा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं क्या हो गया था? पराजित हुआ था। इसी समय 1540 में ही 1540 सबसे पहले यहां से देखते हैं। 1531 में कलिंजर हुमायूं के द्वारा जैसे ही राजगद्दी पर बैठा, उसके तुरंत एक वर्ष बाद क्या किया था? अभियान किया था। कौन सा अभियान किया था? तो कौन सा? कलिंजर अभियान किया गया था। 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो महमूद अफगानी तथा हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। 1532 में चुनार के किले पर क्या किया गया था? घेरा डाला गया था। उसी समय चित्तौड़गढ़ की रानी, जिनका नाम था कर्णावती, उन्होंने क्या मांगी थी? मदद मांगी थी, तो मदद दी थी। 1537 में चुनार के किले को क्या किया गया था? जीता गया था। 1539 में क्या? चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं क्या हो गया था? पराजित हो गया था। शेर शाह सूरी जीत गया था। 1540 में मच्छीधारा का युद्ध लड़ा गया था। मच्छीधारा का नहीं, सॉरी, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भी हुमायूं क्या हो गया था? पराजित हो गया था। 1540 में बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भी हुमायूं क्या हुआ था? पराजित हुआ था। तो जैसे ही चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं क्या हो गया था? पराजित हो गया था। उसी समय हुमायूं को दिल्ली तथा आगरा, क्या दिल्ली तथा आगरा
को छोड़ करके क्या होना पड़ा, निष्कासित होना पड़ा। जैसे ही दिल्ली और आगरा को छोड़ करके हुमायूं को निष्कासित होना पड़ा, उसी समय हुमायूं ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो जहां पर उसका जन्म हुआ था, जहां जन्म कहां पे हुआ था, तो काबुल में। तो काबुल को उसने अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। तो काबुल में राजधानी उसने बनाया। तो इसके बाद उसने शरण कहां पे ली, वह काबुल में नहीं रहा, लेकिन उसने शरण कहां पे ली, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। कहां पे, फैक्ट नेक्स्ट साल उसने राजधानी को किसने बना, कहां पे बनाई, जैसे ही वह कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध हारा तो उसे दिल्ली और आगरा से निष्कासित होना पड़ा। इसके तत्पश्चात उसने काबुल को अपनी राजधानी बनाया और शरण कहां पे ली, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। बीरसाल के महल में उसने क्या ली, उसने शरण ली। किसने, हुमायूं ने। इसके 15 अक्टूबर, यहां पे शरण ली 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं की नवविवाहिता पत्नी, जिसका नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से क्या हुआ, अकबर रूपी पुत्र रत्न की क्या हुई, प्राप्ति हुई। तो अकबर का जन्म कब हुआ था, अकबर का 15 अक्टूबर 1542 को कहां पे हुआ था, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। इसकी अकबर की मां का क्या नाम था, तो हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से किसका जन्म हुआ था, अकबर का जन्म हुआ। कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। यहां से देखते हैं, जैसे ही पुत्र रत्न का जन्म हुआ तो हुमायूं के दिन इतने अच्छे तो थे नहीं कि वह हीरे जवाहरात तथा सभी को हलवा मिठाई खिलाए। तो उसने क्या कहा, क्या खिलाया सबको, केसर बांटते हुए, क्या, अपने मंत्रियों को केसर बांटते हुए कहा कि जिस प्रकार से केसर चारों दिशाओं को क्या करती है, सुगंधित करती है, ठीक भविष्य में मेरे पुत्र का यश भी इन चारों दिशाओं को क्या करेगा, सुगंधित करेगा। तो इस प्रकार से हुमायूं ने क्या मारा, नहले पर दहला मारा। और ठीक उसी समय 1544 में 1544 में हुमायूं के द्वारा बुस्त का दुर्ग क्या किया गया था, जीता गया था। तो यहां से जीत चालू हुई थी। जैसे ही अकबर ने जन्म लिया वैसे ही क्या हुई, इसके दिन बदल गए और पहला बुस्त का दुर्ग क्या हो गया था, जीता गया था। 1544 में ही हुमायूं के द्वारा मच्छी धारा का युद्ध जीता गया था। मच्छी धारा का युद्ध जीता गया था। 1544 में बुस्त का दुर्ग जीता गया था। इसके बाद में 1544 में मच्छी धारा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें तातार खां से, किस किस के बीच से, तातार खां के बीच, हुमायूं तथा तातार खां। हुमायूं, तो जिसमें जीत किसकी हुई थी, बुस्त का दुर्ग ये तो जीता गया था, इसमें भी किसकी जीत हुई थी, हुमायूं की। तो मच्छी धारा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो हुमायूं तथा तातार खां के बीच में हुआ था। इसके आगे 1555 में देखते हैं। 1555 में थोड़ी सी मिस्टेक। 1555 में मच्छी धारा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1555 में ही सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भी इसकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। ये बिनर रहा, जो कि किस किस के बीच में हुआ था, तो सिकंदर शाह के बीच में। सिकंदर शाह बेट्स कौन सा था, हुमायूं। सिकंदर शाह तथा हुमायूं के बीच में। तो
तो इस प्रकार से देखते हैं, आगे इसको रब करते हैं। यदि उसने पूछा सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1555 में। यदि मच्छी धारा का युद्ध पूछा जाए कि किस किस के बीच में हुआ था, तो तातार खां तथा हुमायूं के बीच में। किसने जीता था, तो हुमायूं ने जीता था। कब हुआ था, तो 1555 में हुआ था। इसके बाद में देखते हैं 1555 में ही पुनः दिल्ली प्रवेश किया। जैसे ही उसने मच्छी धारा का युद्ध, बुस्त का दुर्ग तथा सरहिंद का युद्ध उसने जीता, तो इसके बाद में पुनः दिल्ली में क्या किया, प्रवेश, दिल्ली में प्रवेश लिया। इसके बाद में 1556 में दिल्ली स्थित दीन पनाह पुस्तकालय के सामने यह क्या कर रहा था, अखबार को पढ़ रहा था। तो अखबार पढ़ते पढ़ते क्या हो गया था, नमाज का समय हो गया था, तो यह थोड़ी जल्दी से उतरा और दीन पनाह जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ी से इसका पैर फिसलने पर यह क्या होगा, लड़खड़ाता गया। लड़खड़ाते अंततः इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसके बाद में जो एक इतिहासकार आए लेनपूल ने कहा कि जो हुमायूं था, हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, लेकिन हुमायूं भाग्यहीन था, क्योंकि यह पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा। अंततः लड़खड़ाते यह क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद में इतिहासकार अर्स्किन आए। अर्स्किन ने कहा कि यदि हुमायूं कुछ दिन और रहता तो शायद यह मुगल वंश का अंतिम बादशाह होता। तो इस प्रकार से जितना भी हुमायूं था तो वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।